अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम सीखेंगे स्पोर बनने के बारे में और जानेंगे कि कौन-कौन से जानदार स्पोर के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके पढ़ रहे हैं। हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 तरीकों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम उन तरीकों के नाम लिख लेते हैं जिनके बारे में हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और आज हम एक और तरीका पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर बनना या स्पोर फॉर्मेशन। तो पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में जिन तरीकों के बारे में पढ़ चुके हैं उनके नाम लिख लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन के बारे में। फिर हमने मल्टीपल फिशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। और फिर हम बडिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जिस तरीके के बारे में पढ़ने वाले हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, और वो है स्पोर बनना या स्पोर फॉर्मेशन। 5वां तरीका है, इसका नाम है स्पोर बनना या स्पोर फॉर्मेशन। बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कि स्पोर के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं या अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। स्पोर क्या है? स्पोर दरअसल ये सेल्स ही हैं, ये बड़ी ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनके इर्द-गिर्द सख्त दीवारें होती हैं। तो वो कौन से जानदार हैं जो स्पोर्स के ज़रिए अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं? उनमें कुछ फंजाई हैं और कुछ बैक्टीरिया। ये स्पोर बनाकर ये अपने जिस्म में स्पोर पैदा करते हैं जो कि ख़ास किस्म के सेल्स, और ये ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, जब ये जानदार के जिस्म से बाहर निकलते हैं, ये बाहर जहाँ जाकर गिरते हैं उधर नया जानदार बना देते हैं। तो स्पोर ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। तो पहले हम उन जानदारों के बारे में लिख लेते हैं जो जानदार स्पोर बनाकर अपनी औलाद पैदा करते हैं या स्पोर के ज़रिए जो अपनी औलाद पैदा करते हैं। मंदरजा ज़ैल, जानदार स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं या अपनी औलाद पैदा करते हैं। वो कौन से हैं? उनमें एक फंजाई है जिसका नाम राइजोपस है, और कुछ बैक्टीरिया हैं और 2 किस्म के बैक्टीरिया आमतौर पर स्पोर बनाकर अपने जैसे नए बैक्टीरिया पैदा करते हैं। उनमें एक है क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा है बैसिलस। तो ये 2 बैक्टीरिया भी स्पोर के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स बड़े ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द
सख्त दीवार होती है। सेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द सख्त दीवार होती है और ये जिस्म से बाहर आकर नया जानदार बना देते हैं। तो ये जानते हैं कैसे। मैं यहाँ पर एक स्पोर बनाता चलूँ। ये एक स्पोर है और ये देख सकते हैं ये बड़ा ख़ास किस्म का सेल है और आप इसके इर्द गिर्द एक दीवार भी देख सकते हैं गुलाबी रंग की, जो कि काफ़ी सख्त होती है और मोटी भी होती है। ये जो स्पोर के इर्द गिर्द आप दीवार देख रहे हैं इसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि जो फंजाई जिसका नाम राइजोपस है ये किस तरह से स्पोर के जरिए अपनी औलाद पैदा करता है। राइजोपस राइजोपस ये अपने जिस्म में स्पोर पैदा करता है। राइजोपस के जिस्म में जो स्पोर्स पैदा होते हैं वो ख़ास किस्म की थैलियों के अंदर पैदा होते हैं। राइजोपस के जिस्म में कुछ थैलियाँ होती हैं और उन थैलियों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी दीवारें होती हैं। उन्हीं थैलियों के अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं। अगर ये एक राइजोपस का जिस्म है, राइजोपस का जो जिस्म होता है वो धागानुमा साख्तों या ट्यूब्स की तरह दिखने वाली साख्तों पर मुश्तमिल होता है। जी मैं राइजोपस का जिस्म बना रहा हूँ जो कि ट्यूब्स की तरह दिखने वाली साख्तों पर मुश्तमिल होता है। राइजोपस के जिस्म में मोटी दीवार वाली थैलियाँ होती हैं, जैसा कि आप एक थैली को देख सकते हैं। ये मोटी दीवार वाली थैली, इसी थैली के अंदर स्पोर्स बनने हैं और ये थैली जिसके अंदर स्पोर्स बनने हैं इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया क्या है? ये मोटी दीवार वाली थैलियां हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो ये मोटी दीवार वाली थैलियां जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं इन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया की जो दीवार है वो काफ़ी मोटी होती है। इसके अंदर स्पोर आखिर कैसे बनते हैं? ये स्पोरेंजिया के अंदर आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये स्पोर्स नहीं है बल्कि इन्हीं सेल्स से स्पोर बनने हैं। लेकिन कैसे? ये सेल तकसीम होगा, इससे 2 सेल बनेंगे और ये 2 सेल मज़ीद तकसीम होकर नए सेल बनाएंगे। ये वाला सेल भी तकसीम होकर नए सेल बनाएगा और ये वाला सेल भी तकसीम होकर। तो ये जो पुराने वाले सेल्स स्पोरेंजिया के अंदर थे उन सेल्स के तकसीम होने से ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, इन सेल्स को स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स पड़े होते हैं
वो सेल्स बार बार तकसीम होते हैं और उनके तकसीम होने से जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें स्पोर्स कहते हैं। स्पोरेंजिया जब पक जाएगा, ये जो थैली है जिसमें स्पोरेंजिया मौजूद है, जब ये पक जाएगी तो पकने के बाद ये थैली टूटती है। तो इस थैली के टूटने से, जब ये थैली पक जाएगी तो इसकी दीवार टूटेगी और इसकी दीवार के टूटने से ये स्पोर्स यहाँ से थैली से बाहर निकल आएंगे और ये स्पोर जहाँ जाकर भी गिरेंगे, ये स्पोर थैली से निकलने के बाद हवा के ज़रिए उड़कर कहीं जाकर गिर जाएंगे और ये जहाँ जाकर भी गिरेंगे ये स्पोर्स, वहाँ गिरकर उगकर मुनासिब हालात आएंगे। जब पहले जहाँ ये गिरेंगे अगर वहाँ नामुनासिब हालात होंगे तो ये स्पोर वैसे ही वहाँ पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुनासिब हालात आएंगे तो ये स्पोर वहाँ पर उगेंगे और इन स्पोर के उगने से वहाँ पर नया राइजोपस बन जाएगा, नया फंजाई बन जाएगा। तो इस राइजोपस ने स्पोर के ज़रिए नया राइजोपस ना नया जानदार अपने जैसा बनाया। जितने स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे उतने ही नए राइजोपस बनेंगे। कब? जब ये स्पोर्स जहाँ गिरेंगे वहाँ उगेंगे और इनके उगने से नए फंजाई या नए राइजोपस बनेंगे। कुछ बैक्टीरिया भी नए बैक्टीरिया बनाते हैं स्पोर्स के ज़रिए, लेकिन कैसे? और वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नए बैक्टीरिया बनाते हैं स्पोर के ज़रिए? वो हैं क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। तो ये कैसे नए बैक्टीरिया बनाते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये मैंने जो आपको अभी बताया कि जो स्पोर जहाँ गिरेंगे ये नया राइजोपस या नया फंजाई बना देंगे, ये मुनासिब हालात की मौजूदगी में नया फंजाई बनेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं कि स्पोर्स जिस जगह गिरेंगे वहाँ मुनासिब हालात आने पर उग कर नया राइजोपस बना देंगे। अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं एक बैक्टीरिया बनाता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है। जब हालात गैर मुनासिब होंगे, जब बैक्टीरिया के इर्द गिर्द माहौल गैर मुनासिब होगा, ठीक नहीं होगा, वहाँ पर खुराक की किल्लत होगी और बाकी जो बैक्टीरिया के ग़िज़ाई मादे हैं उनकी किल्लत होगी, तो फिर बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर बनाएगा। तो बैक्टीरिया में स्पोर मैं आपको बताने लगा हूँ। बैक्टीरिया में स्पोर्स कैसे बनेंगे? जब बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो हालात है वो नामुनासिब हो जाएंगे। तो नामुनासिब हालात की वजह से बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, इनके अंदर स्पोर बनेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बन रहा है, ये स्पोर है। चूंकि ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है इसलिए इसको एंडोस्पोर कहेंगे। एंडो का मतलब है अंदर। तो ये बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर जानदार और प्रोकैरियोट है, इसके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स हैं इनको एंडोस्पोर्स कहेंगे, जो जिस्म के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनते हैं। तो इसे इन्हीं वजूहात की बिना पर एंडोस्पोर्स कहते हैं। तो ये जो एंडोस्पोर्स हैं ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनेंगे और जब मुनासिब हालात आएंगे ये स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे और ये स्पोर मुनासिब हालात आने पर आबाई बैक्टीरिया से निकलेंगे और आबाई बैक्टीरिया से निकलने के बाद ये जहाँ गिरेंगे वहाँ अपने साइज को बड़ा करके ये
नया बैक्टीरिया बना देंगे। तो आपने देखा कि एक स्पोर जो कि बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, नामुनासिब हालात में, मुनासिब हालात आने पर वो स्पोर बैक्टीरिया से बाहर निकलेगा और जहाँ जाकर गिरेगा उधर नया बैक्टीरिया बना देगा। तो ये हमने स्पोर बनने के ज़रिए रिप्रोडक्शन पढ़ी। तो आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका स्पोर बनना के बारे में तफसील से जाना और जाना कि स्पोरेंजिया क्या होते हैं और एंडोस्पोर क्या होते हैं और कौन से जानदार स्पोर के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।